आइए जानते हैं बुनियादी शिक्षा यानी कि वर्धा शिक्षा सिस्टम के बारे में। वर्धा शिक्षा सिस्टम, जिसे हम बुनियादी शिक्षा के द्वारा जानते हैं, इसको प्रारंभ करने वाले हमारे महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा को प्रारंभ क्यों किया, आइए जानते हैं। बुनियादी शिक्षा को प्रारंभ करने के पीछे उनका एक मकसद था। उन्होंने सोचा था कि अगर शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो सभी की आर्थिक पूर्ति कर सके, आर्थिक रूप से पूर्ति कर सके। आर्थिक रूप का मतलब कि रुपया पैसा उस शिक्षा से उसको मिल सके, मतलब कोई काम सीख सके और उस काम से वह कुछ दाम निकाल सके। जैसे बुनियादी शिक्षा ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिससे व्यक्ति की प्रारंभिक जरूरतें पूरी हो सके, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके, व्यक्ति को व्यवहार आ सके, व्यक्ति में वह ज्ञान आ सके जिससे वह किसी भी कार्य को करके कुछ पैसे अर्जित कर सके। इसे ही बुनियादी शिक्षा कहा गया है। इसमें हस्तशिल्प आता है, हाथ से किए गए कारीगरी को हस्तशिल्प कहते हैं, और वह विभिन्न डिजाइनों को सीख सके जिससे वह कुछ आर्थिक रूप से पैसा कमा सके, या फिर कुछ ऐसा कारीगरी सीख सके जिसे वह कर सके, मतलब ऐसी निपुणता जिसके द्वारा कुछ पैसे का अर्जन हो सके, जिससे उसका जीवन अच्छे से चल सके। इसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं। और यह सभी व्यक्ति, बच्चों चाहे महिलाओं की प्रारंभिक जरूरत होती है। प्रारंभिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा को कहा गया है, और इस पर गांधी जी ने वर्धा शिक्षा सिस्टम के द्वारा इसे प्रतिपादित किया है और बताया है। तो क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में कि वर्धा शिक्षा सिस्टम या फिर वर्धा शिक्षा के द्वारा आप किसको जानते हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे, या फिर बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर है गांधी जी। थैंक यू।